नमस्कार साथियों, नौर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने औसत की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक खिलाड़ी ने 45वीं पारी में 190 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1 रन की वृद्धि आ गई जिससे उसके औसत में 1 रन की वृद्धि आ गई। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात करनी है अपने को। एक खिलाड़ी ने 45वीं पारी में कितने रन बनाए? 190 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 1 रन की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपने, एक तो अपने इसको x मान के कर सकते हैं, लेकिन अपने x के तरीके से नहीं करेंगे, सीधा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो 1 रन की वृद्धि आ गई, औसत में 1 रन की वृद्धि आ गई, तो अपने ये देख लेंगे कुल कितने की वृद्धि आ गई। तो यहां से निकाल लेते हैं कुल वृद्धि, टोटल वृद्धि। टोटल कितने रन की वृद्धि आ गई, कुल वृद्धि निकालेंगे अपने। टोटल वृद्धि निकालेंगे, पारी कितनी है? 45 इंटू औसत में कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। तो टोटल कोई चीज का मान चाहिए तो औसत गुणा संख्या। औसत कितना है? 1, और पारियों की संख्या कितनी है? 45। तो 45 रन की वृद्धि है। 45। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। 44वीं पारी तक की अपने को क्या ज्ञात करनी है? औसत रन संख्या ज्ञात करनी है। 45 की वृद्धि है, कहने का मतलब 45वीं पारी में 190 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 1 रन की वृद्धि आई है। तो कहने का मतलब यह है कि पिछली पारी तक की औसत रन संख्या क्या है? फिर कम है, तो ये वृद्धि क्या करेंगे अपने? घटा देंगे। तो पिछली पारी का औसत आ जाएगा 44वीं पारी तक का औसत। 44वीं पारी तक का औसत। 44वीं पारी तक का औसत। 44वीं पारी तक का औसत कितना आ जाएगा? 190 माइनस 45 घटा देंगे तो 145 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 145, इनमें से कोई नहीं। एक खिलाड़ी ने 45वीं पारी में 190 रन बनाए, जिसके उसे औसत में 1 रन की वृद्धि आ गई। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात करनी है अपने को। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या क्या होगी? टोटल वृद्धि निकाल लीजिए। टोटल पारियां 45, औसत में 1 की वृद्धि, तो 45 रन की टोटल वृद्धि आ गई। तो ये वृद्धि अगर आप घटा दोगे, पिछली पारी का अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत प्राप्त हो जाएगा। पिछली पारी कौन सी है? 44वीं पारी। 44वीं पारी तक की औसत रन संख्या 190 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 145। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर आएगा 145। अगर आपको इसी क्वेश्चन में 45वीं पारी तक का औसत रन संख्या पूछ ले, तो अपने 145 वृद्धि कितने की आई है? 1 की, तो 146 होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 146। लेकिन अपने से 44वीं पारी का पूछा है, नन ऑफ दिस 145 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है। खिलाड़ी ने 100वीं पारी में 250 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि आ गई। 100वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को 100वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात करनी है। तो उसी तरीके से क्या करते हैं, अपने निकाल लेते हैं कि पिछली पारी तक की औसत रन संख्या निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में वृद्धि है तो जोड़ देंगे। 2 रन की औसत में वृद्धि है, 2 रन जोड़ देंगे। टोटल वृद्धि कितने रन की आ गई? औसत में कितने रन की वृद्धि हुई है? 2 रन की वृद्धि हुई है। टोटल वृद्धि निकाल लेंगे अपने, कुल वृद्धि। कुल वृद्धि, टोटल कितने रन की वृद्धि आ गई, कुल वृद्धि निकाल लेंगे अपने। टोटल वृद्धि कितने की है? पारियां कितनी है? 100 इंटू औसत में कितने की वृद्धि आई है? 2 की, तो आ जाएगी 200 की वृद्धि। टोटल कितने की वृद्धि आ गई? 200 की वृद्धि। दो सौ की वृद्धि आ गई, और ये वृद्धि आप घटा दोगे तो अपने को पिछले पारी तक का क्या आ जाएगा? इस पारी के कारण ये वृद्धि हुई है, तो अपने घटा देंगे तो पिछली पारी का औसत आ जाएगा। तो 99वीं पारी तक का औसत कितना आ जाएगा? 99वीं पारी तक का औसत आ जाएगा। अपने घटा दीजिए। 50वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 250 माइनस 200 घटा दोगे तो कितना आ गया? 50। और अपने को चाहिए कि 100वीं पारी तक की औसत रन संख्या कितनी है? 100वीं पारी की औसत रन संख्या चाहिए। 100वीं पारी में क्या हुआ कि औसत 2 रन की वृद्धि आ गई, औसत में 2 रन की वृद्धि आ गई। 99वीं पारी तक की औसत रन संख्या कितनी है? 52 है। अगली पारी का चाहिए अपने को, 2 रन बढ़ गया तो 52 और 2 कितना हो जाएगा? 54। सॉरी 200, ये 52 नहीं आएगा, 50 50 50 50। 250 माइनस 250,
ठीक है, 100वीं पारी का चाहिए तो अपने क्या करेंगे, 50 प्लस 2 52 आ जाएगा। 100वीं पारी तक का औसत कितना है, 52। ए ऑप्शन होगा इसका आंसर आएगा 52। एक खिलाड़ी ने 100वीं पारी में टोटल वर्दी निकाल लो, टोटल वर्दी कितने की है, 200 की। ये वर्दी घटा देंगे तो पिछली पारी तक का औसत आ जाएगा। पिछली पारी तक का औसत कितना है, 50। अपने को चाहिए 100वीं पारी का औसत। 100वीं पारी में क्या हुआ है, 2 रन की औसत में वृद्धि हुई है तो 2 रन औसत बढ़ा दीजिए। पिछली पारी तक का औसत 50 है, 2 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 90 रन बनाए जिसका से औसत में 1 रन की कमी आ गई, तो 49वीं पारी तक की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, 1 रन की कमी आ गई, कुल कमी निकाल लो, पारियां कितनी, 50 इंटू 1, 50 एकम 50 की कमी, 50 की कमी आ गई तो ये कमी जोड़ देंगे तो पिछली पारी तक का, अगर वर्दी आए तो इस पारी के कारण कमी हुई है तो कहने का मतलब पीछे की पारियों की औसत रन संख्या क्या थी, ज्यादा थी। अगर वृद्धि आए तो पिछली पारियों की औसत रन संख्या क्या थी, कम थी। ये क्या है, 50 की कमी, ये कमी जोड़ देंगे अपने, तो इस जोड़ दो, कितना है औसत रन संख्या 90 है। 90 प्लस 50, 90 और 50 कितना होगा, 140। ये पिछली पारी कौन सी है, 50वीं से पिछली 49वीं पारी, 49वीं पारी तक का औसत कितना आ जाएगा, 140। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, 140। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत 8000 है। सभी श्रमिकों का औसत कितना है, 8000 है। 7 तकनीशियों का औसत 12,000 है, बाकी का औसत वेतन 6000 है। कार्यशाला में श्रमिकों की संख्या ज्ञात करो। अपने को श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत दे रखा है, उसमें से तकनीशियों का औसत कितना वेतन है, 12,000। बाकी का औसत कितना है, बाकी श्रमिक बच गए उनका औसत कितना है, 6000 है। तो कार्यशाला में श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। श्रमिकों की संख्या कितनी है, तकनीशियों की संख्या दे रखी है, अपने को श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे ले लेंगे तकनीशी कितने हैं, इनका औसत कितना बता रखा है, औसत वेतन बता रखा है 12,000। ठीक है, बाकी श्रमिकों का कितना है, बाकी का कितना बता रखा है इसमें, 6000 बता रखा है। और मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने एलिगेशन मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होगा, आपको तकनीशियन का दे दिया, बाकी का दे दिया, और पूरे श्रमिकों का हमेशा क्या लगेगा, पूरी चीज का मान हमेशा बीच में लगता है। तो इसका मान कितना दे रखा है, पूरे सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 8000। ये 8000 क्या लगा देंगे, बीच में लगा देंगे अपने 8000। इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इनका अनुपात आ जाएगा। 6000 में से 8000 घटेगा 2000, और 12000 में से 8000 4000। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, 3 0 से 3 0, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, तो इनका अनुपात आ गया 1:2। 1:2। तकनीशी कितने बताए हैं, 1 यूनिट। सवाल कितने बता रहा है, 7। 1 यूनिट का मान 7, बाकी श्रमिक कितने हो गए, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 दुआ 14। और ये पूछ रहा है कि अपने से क्या पूछ रहा है कि कार्यशाला में श्रमिकों की संख्या कितनी है, टोटल कितने श्रमिक हैं। तो जिसमें 14 तो क्या हो गए श्रमिक, और 14 श्रमिक प्लस 7 क्या है तकनीशी, टोटल कितने हो गए 21। इसका आंसर आएगा 21। ए ऑप्शन होगा, इसका आंसर आएगा 21। टोटल पूछा अपने से, तकनीशी दे दिए, वेतन बता दिया, बाकी का वेतन बता दिया, सभी का बता दिया। ठीक है, इनमें से घटा दोगे, इनका अनुपात आ जाएगा 1:2। अब अपने को ये देखना है कि सवाल के अंदर किस चीज का मान दिया, तकनीशियों का मान दिया। तकनीशियों का मान कितना है, 7। तो 1 यूनिट का जो मान है या 1 अनुपात का जो मान है वो कितना है, 7। अपने को इनकी संख्या चाहिए, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 दुआ 14। तो बाकी श्रमिक 14 है। टोटल कुल कितने श्रमिक हैं ये पूछा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 श्रमिक हो गए प्लस 7 तकनीशी, टोटल हो गए 21। तो इसका मान आएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, लड़कों का औसत वजन गुणेतर
10 केजी है, लड़कियों का औसत वजन 59.4 केजी है, पूरी क्लास का औसत वजन 63.8 केजी है। कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है? कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है अपने को। लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, ये चीज ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरीके से कर दो, एलिगेशन मेथड से कर देते हैं। यहाँ पे लड़की और यहाँ पे ले लेते हैं लड़कियां। लड़कों का औसत कितना है? लड़कों का औसत 69.3, लड़कियों का औसत कितना है? 59.4, ठीक है, 59.4 केजी। पूरी क्लास का औसत कितना है? 63 ये क्या लग जाएगा बीच में। लड़कों का औसत 69.3 और लड़कियों का 59.4। पूरी क्लास का कितना बता रखा है? पूरी क्लास का औसत है 63.8, ये लगा देंगे बीच में। इनका अंतर यहाँ पे लिख देते हैं, इनका अंतर यहाँ पे लिख देते हैं। 69 में से ये जाएगा 13 में से 8 गए 5 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 8 में से 3 गए 5.5, ऐसे इनको निकाल लेंगे तो ये 8 में से 4 गए 4 और 13 में से 9 गया 4.4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, काट दो इनको 11 से, 11 चौका 44, 11 5 55। इनका अनुपात आ गया 4:5। तो लड़के किस अनुपात में है? 4 अनुपात में है और लड़कियां किस अनुपात में है? 5 अनुपात में। अपने से ये पूछा है कि लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? लड़कियों की संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5 बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 5 और 4, इनका कितना है? टोटल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 9। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। किसी भी संख्या का मान अगर आपको प्रतिशत में निकालना है तो हमेशा कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 बटे 9%, या फिर अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो ठीक है, अपने आगे हल कर रखा है तो आगे और हल कर देंगे इसको। अपने को ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 500 बटे 9% इसका आंसर आएगा, 500 बटे 9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 18 संख्याओं का औसत। 18 संख्याओं का औसत दे रखा है 37.5। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है, अब 6 संख्याएं जिनका औसत x, ये नहीं बता रखा है कितना है, x मान दे दिया, उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, इन 18 संख्याओं में इन 6 संख्याओं को जोड़ा जाता है तो टोटल संख्या हो जाएगी 24। तो सभी संख्याओं का औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं में x कितने की बढ़ोतरी हो जाती है? 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। अब देखिए 18 संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें 6 संख्याएं और जोड़ दी, टोटल संख्याएं होगी 18 प्लस 6 24 संख्याएं होगी। टोटल कितनी संख्याएं होगी? 24 संख्याएं होगी। अब देखिए अपने निकाल लेते हैं। औसत में क्या आ जाती है? ये 6 संख्याएं शामिल करते ही, ये 6 संख्याएं शामिल करेंगे तो औसत में क्या हो जाती है? 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 की वृद्धि होगी तो कुल वृद्धि निकाल लो, यहां से कुल वृद्धि, टोटल वृद्धि निकाल लेंगे अपने। टोटल वृद्धि निकालोगे, संख्याएं टोटल हो गई 24, औसत बढ़ गया 1, तो 24 से कम 24 अंक की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब देखिए कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है और x में कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं, तो फिर x की जो वैल्यू है वो क्या है? ज्यादा है, भी बढ़ोतरी हुई है x की संख्याएं शामिल करने के कारण, 6 संख्याएं शामिल करने के कारण क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब इन x का मान क्या है? ज्यादा है। और ये संख्याएं टोटल कितनी है? 6। और अपने से ये पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x क्या है? अपने आप में 6 संख्याओं का औसत है, तो इनका औसत में कितने की बढ़ोतरी होगी? औसत में बढ़ोतरी देखेंगे 24 बटे ये संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 चौका 24, 4 की क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या है? 4 बढ़ी हुई है x की वैल्यू, x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 18 संख्याओं का औसत कितना है? 18 संख्याओं का औसत है 37.4 प्लस ये 4 जोड़ दोगे 37 और 4 41, 41.4
एक्स की वैल्यू कितनी है 41.4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सॉरी ये 37.5 है, 4 नहीं है, यहाँ पे 5 पॉइंट 37.5 ये आएगा 41.5 41.5 ए ऑप्शन होगा 41.5। इनका मान आ जाएगा 41.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया होगा कि 18 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं और शामिल करते टोटल हो गई 24 संख्याएं, और ये औसत में बता रहा है 1 की बढ़ोतरी। तो कुल बढ़ोतरी देख लो कितने की है 24 की है। x की वैल्यू चाहिए, x में कितनी संख्याएं 6, तो औसत में कितने की बढ़ोतरी होगी, 6 संख्याओं में कितने की बढ़ोतरी होगी, औसत के मान में 6 चौका 24 4 की बढ़ोतरी होगी। तो x की वैल्यू क्या है 4 ज्यादा है, 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख लिया गया, जिसके प्रमाण स्वरूप अंकों की औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई, ठीक है, और 63 के स्थान पर कितना लिख लिया 93 लिख लिया। वजन कितना ज्यादा लिख लिया 63 केजी वजन था, और कितना लिख लिया 93 केजी लिख लिया, इसका उल्टा लिख लिया। तो देखते हैं कि वजन में कितने की वृद्धि हुई है, वजन में कितने की वृद्धि देख लो कितने की हो गई, वजन में वृद्धि देखेंगे अपने, ठीक है। तो इनमें से ये घटा दोगे, इनका अंतर कितने का है 27 का, कितने का अंतर है 27 का, 27 की वृद्धि है। अपने तो टोटल वजन में कितने की है 27 की, लेकिन औसत में कितने की है, औसत में कितने की वृद्धि है 0.5 की। तो इनका मान कितना है 0.5 का मान कितना है 27। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब ये औसत में कितने की वृद्धि बता रहा है 0.5 की वृद्धि हो गई, प्रमाण स्वरूप अंकों की औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल वजन कितना बढ़ गया 27। अब अपने ऐसे ही करते हैं कि कोई चीज का कुल मान चाहिए तो औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। अब अपने को क्या चाहिए संख्या चाहिए, तो अपने क्या करेंगे टोटल मान में औसत का क्या दे देंगे भाग दे देंगे, 27 भाग 0.5, पॉइंट हटा करके ऊपर कितना लगा देंगे 10, ये इससे कैंसिल, 5 दुआ 10, 27 दुआ 54, 27 दुआ 54, इसका मान कितना आएगा 54 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। 63 के स्थान पर 93 लिख लिया। थोड़ा सा एक बार शायद ही एक बार दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, 63 और 93 का अंतर गलत लिख लिया आपने, ठीक है। तिरसठ के स्थान पर कितना लिख लिया 93 लिख लिया। 63 के स्थान पर वजन क्या लिख लिया 93, कितना वजन ज्यादा लिख लिया, इसमें से घटाओगे 3 में से 3 0 और 9 में से 6 गए 3, 30 केजी, सॉरी 30 केजी वजन ज्यादा लिख लिया। वृद्धि कितने की हो गई 30 की। अपने को क्या चाहिए विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। अपने कोई भी चीज टोटल वजन में कितने की वृद्धि है 30 की है, और टोटल वजन कैसे निकालते हैं अपने औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या इसी तरीके से निकालते हैं। औसत गुणा संख्या बराबर इसका मान कितना है 23 है, औसत गुणा संख्या बराबर इसका मान कितना है 30। औसत दे रखा है आपको 0.5, विद्यार्थियों की संख्या चाहिए, संख्या अपने x मान लेते हैं, इसका मान 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 बटे 0.5, पॉइंट हटा करके क्या लगा दोगे 10, 5 दुआ 10, 30 दुआ 60, 60 होगा, सॉरी इसका आंसर 60 आएगा, ए ऑप्शन होगा 60। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 60। 63 और 93 का जो अंतर है वो 27 का नहीं है 30 का अंतर है, ठीक है 30। वृद्धि टोटल वजन में कितने की वृद्धि है 30 की वृद्धि हुई है,
ठीक है, तो औसत बता रहा है, औसत कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। ठीक है, टोटल वजन कैसे ज्ञात करते हैं, औसत गुणा विद्यार्थियों की संख्या बराबर ये वजन कितने की वृद्धि बता रहा है, टोटल 30 की। यहाँ से संख्या को, विद्यार्थियों की संख्या अपने क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 60, तो इसका आंसर आएगा 60। कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, 60 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। n प्रेक्षणों का औसत 40 है। यदि एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी प्रेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करना है। n प्रेक्षणों का औसत कितना है, 40। एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है, एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है वो उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो सभी प्रेक्षणों का औसत क्या हो जाता है, 41 हो जाता है। तो n का मान कितना है, n प्रेक्षणों का औसत 40 है। ठीक है, और एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी प्रेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए इनको अपने दो तरीके से कर सकते हैं। n प्रेक्षणों का औसत, n का टोटल मान कितना आ जाएगा, n गुणा, अपने इस तरीके से कर देंगे n गुणा 40। इसमें एक प्रेक्षण और शामिल कर दिया जाता है तो इसका 80 और जोड़ देंगे, बराबर ये टोटल प्रेक्षण कितने हो गए, n पहले से थे, एक और शामिल कर दिया तो n प्लस 1, और इन सभी का औसत कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, इनके बराबर रख देते हैं। n प्रेक्षणों का टोटल मान कितना आ जाएगा, तो n गुणा औसत गुणा संख्या, संख्या से गुणा कर देंगे। एक प्रेक्षण 80 का और शामिल कर दिया तो ये सभी का मान आ गया, और ये प्रेक्षण टोटल कितने हो गए, n प्लस 1, और इन सभी का औसत कितना हो गया, 41। यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 40n प्लस 80 बराबर 41 को n से करेंगे 41n प्लस 41, पक्षांतरण कर देंगे, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, 41n से 40n घटेगा, n आ जाएगा, और 80 में से 41 घटेगा 39, तो n का मान कितना है, 39। n की वैल्यू कितनी है, 39, n का मान आएगा 39। और वैसे भी आप देख सकते हो कि 41 हो गया, कितना हो गया, ये कितना है 40, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, 1 बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल के मान पता नहीं है, ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टोटल का मान पता होता तो कुल वर्दी निकाल करके कर लेते हैं, 80 में से घटा देते, या फिर इसमें से सीधा डायरेक्ट घटाओगे तो भी मान आ जाएगा। 80 में से 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। अगर इसके उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 172 रन है, अगर दोनों पारियों को निकाल दें तो इसका औसत 48 हो जाता है। उच्चतम स्कोर ज्ञात करो। अपने को उच्चतम स्कोर ज्ञात करना है। उच्चतम स्कोर क्या होगा, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत बता रखा है 50 रन। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना बता रखा है, 50 रन बता रखा है। अगर इनमें उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 172 रन है, दोनों पारियों को निकाल दे। दोनों पारियां कौन सी निकालनी है, उच्चतम और निम्नतम पारी निकाल दे तो औसत 48 हो जाता है। उच्चतम स्कोर ज्ञात करना है। उच्चतम सबसे अधिक जिस पारी में रन बनाए वो कितने रन बनाए ये ज्ञात करना। 40 पारियों का औसत कितना है 50, 40 पारियों के टोटल रन निकाल लो। पारी कितनी 40, पारियां कितनी है 40 इंटू औसत कितना है 50, तो इनका निकाल लेंगे इतने 4 5 20 2000। 40 पारियों के टोटल रन कितने आ गए 2000। अगर इसमें उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 172 रन है, दोनों पारियों को निकाल दें। अगर इन दोनों पारियों को निकाल दें तो पारियां कितनी बचेगी, 40 पारियां बचेगी 38, और औसत कितना हो गया 48। 38 को 48 से गुणा करके देखते हैं कितना आएगा, 38 गुणा 48, 8 8 64, 6 8 24, 24 और 36, 32, 3 4 12 और 3 15, हो जाएगा 4 2 8 1 1824। 1824 1824। इन 38 पारियों के कितने हो गए टोटल रन 1824। अगर इन 40 पारियों में से मैं ये 38 पारियां घटा दूंगा, टोटल पारियां कितनी है 40, इसमें से मैं 38 पारियां घटा देता हूं तो मेरे पास 2 पारियों के रन आ जाएंगे। 2 पारी कौन कौन सी आ जाएगी, उच्चतम पारी हाई स्कोर और लो स्कोर का मान आ जाएगा मेरे पास। हाई स्कोर और लो स्कोर का मान कितना आ जाएगा, इसमें से घटा देते हैं
6 7 1, 176 रन। उच्चतम और निम्नतम पारी का योग कितना आ रहा है? 176 रन। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम पारी का अंतर कितना बता रहा है? ये उच्चतम और निम्नतम पारी का अंतर बता रहा है 172 रन। अंतर, उच्चतम और निम्नतम पारी का अंतर कितना बता रहा है? 172। इसमें से ये घटा देंगे, ये कैंसिल, 2h का मान कितना आ जाएगा? 6 2 8 7 7 14 348। h की वैल्यू चाहिए, उच्चतम स्कोर चाहिए, उस 348 बटे 2 आ जाएगा 174। उच्चतम स्कोर कितना है? 174। ऐसा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 40 पारियों के टोटल रन निकाल लेते हैं। 40 पारियों के टोटल रन कितने होंगे? पारियां कितनी? 40 इंटू औसत कितना? 50। 40 को 50 से करेंगे 2000। अगर इसमें से उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर, हाई स्कोर और लो स्कोर को बाहर निकाल देते हैं, 2 पारियों के रन बाहर निकाल देते हैं, तो पारियां बचेगी 38। औसत कितना हो गया? 48। 38 को 48 से करेंगे तो इन 38 पारियों के टोटल रन कितने आ गए? 1824। उच्चतम, अब 38 पारियों में 40 पारियों में से 38 पारियां घटाएंगे तो 2 पारियों के रन बचाएंगे जो बाहर निकालिए। 2 पारियां कौन कौन सी बाहर निकालिए? उच्चतम और निम्नतम पारी बाहर निकालिए। उच्चतम और निम्नतम पारी का योग कितना आ गया? इन 2 पारियों का योग कितना आ जाएगा? उच्चतम और निम्नतम पारी का योग आ गया 176। अंतर अपने को सवाल में बता रखा है, इनका अंतर कितना है? 172। उच्चतम और निम्नतम स्कोर का योग 176, उच्चतम और निम्नतम का अंतर 172। तो ये इससे कैंसिल, 2h का मान या 2 हाई पारियों का मान कितना आ गया? 348। h का मान कितना आ जाएगा? 174। h क्या मान है अपने? हाई स्कोर। तो हाई स्कोर कितना है? उच्चतम स्कोर कितना है? 174। अगर इसी सवाल में आपको लो स्कोर चाहिए, लो स्कोर चाहिए तो लो स्कोर कैसे निकालेंगे? लो स्कोर ऐसे निकालेंगे, दोनों का योग कितना है? दोनों पारियों का योग कितना है? 176, और जिसमें से एक पारी का कितना है? 174। कितना और जोड़ू? 2 और जोड़ू तो क्या बन जाएगा? 176। तो लो स्कोर कितना है? 2 आ जाएगा, यानी निम्नतम स्कोर कितना है? 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन है। अगर इसके उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर, उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 100 रन है, अगर इन दोनों पारियों को निकाल दें तो उसका औसत 28 हो जाता है। उच्चतम स्कोर ज्ञात करो, उच्च स्कोर ज्ञात करो या उच्चतम स्कोर ज्ञात करो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो अपने पीछे किया था, सेम का सेम क्वेश्चन है। सेम का सेम क्वेश्चन, ये 40 पारियों का दे रखा है, इसमें पारियां 30 दे रखी है। सेम का सेम क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है और कल की नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।